राधे राधे प्यारे भक्तों, आज की इस दुनिया में सब जगह अशांति का माहौल है। सारे लोग अशांति के माया जाल में फंसे हैं। जब व्यक्ति अशांति के इस माया जाल से निकलकर शांति का मार्ग चुनता है तो वो ईश्वर को प्राप्त करता है। मौन ही ईश्वर की भाषा है। जब हमारा मन शांत होता है तभी हमारी अंतरात्मा बोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मन का कोलाहल शांत नहीं होता तुम सत्य को नहीं देख सकते। सत्य हमेशा शांत मन में ही वास करता है और सत्य ही ईश्वर की प्राप्ति करवाता है। जब पानी उथल पुथल होता है तो आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। जब पानी शांत होता है तभी चेहरा साफ दिखता है। यही स्थिति हमारे मन की है। अशांत मन के भीतर आप ईश्वर को नहीं देख पाओगे। जब मन शांत होगा तभी ईश्वर की छवि मन में अंकुरित होगी। ईश्वर हमेशा आपको सही रास्ता दिखाते हैं, परंतु व्यक्ति जीवन में इतना अशांत है कि वो उस रास्ते को पहचान ही नहीं पाता है। मुसीबत यह नहीं है कि ईश्वर हमसे बात नहीं करते। मुसीबत यह है कि हम इतने व्यस्त और अशांत हैं कि हम उसे सुन नहीं पाते। प्यारे भक्तों, व्यक्ति को शांत मन से मन के भीतर की बात सुननी चाहिए। मन के भीतर दो तरह की आवाजें आती है। एक आवाज आपके डर और अहंकार से उत्पन्न होती है और यह आवाज आपको कहेगी जल्दी करो, लोग क्या कहेंगे, मुझे यह चाहिए, डर लग रहा है। यह मन की ऊपरी सतह है और यही आवाज आपके मन के भीतर अशांति फैलाती है। मन के भीतर की दूसरी आवाज है अंतरात्मा की आवाज। यह आवाज धीमी और शांत होती है। यह कभी चिल्लाती नहीं। यह आपको सही दिशा दिखाती है, लेकिन इसे सुनने के लिए आपको बाहर का शोर बंद करना पड़ता है। जब आप शांत होकर बाहर के शोर को बंद कर मन के भीतर की अंतरात्मा की आवाज सुनोगे तो आप ईश्वर को प्राप्त करोगे। शांत रहने के लिए मन को शांत करना अति आवश्यक है। मन को शांत करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। जब भी आपका मन किसी चिंता, डर या बेकार के विचार में भटके तो उसे प्यार से पकड़कर वापस अपने काम या वर्तमान क्षण में लाएं। यह एक बार में नहीं होगा। जैसे एक छोटे बच्चे को बार बार रास्ते पर लाया जाता है, वैसे ही मन को बार बार वापस लाना ही अभ्यास है। मन अशांत इसलिए होता है क्योंकि हम या तो अतीत के दुख में होते हैं या भविष्य की चिंता में। जो होगा देखा जाएगा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूं, यह भाव लाना ही वैराग्य है। जिस तरह कछुआ खतरे का आभास होते ही अपने हाथ पैर अंदर समेट लेता है, वैसे ही आपको अपनी इंद्रियों को समेटना सीखना होगा। आज की इस दुनिया में जब आपको लगे कि कोई खबर, कोई सोशल मीडिया पोस्ट या किसी की बातें आपके मन को अशांत कर रही हैं, तो तुरंत कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को वहां से हटा लें। बाहरी शोर बंद होगा, तभी भीतर शांति आएगी। अक्सर हम मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरीर का ध्यान नहीं रखते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सही से सोता नहीं या सही भोजन नहीं करता, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप बहुत मसालेदार या तामसिक भोजन करेंगे तो मन में क्रोध और बेचैनी बढ़ेगी। अतः व्यक्ति को हल्का ताजा सात्विक भोजन करना चाहिए। मन की सबसे बड़ी अशांति का कारण है कि हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी मर्जी से हो। गीता का कर्म योग सिखाता है कि आप केवल कर्म के मालिक हैं, फल के नहीं। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, वह ईश्वर या समय के हाथ में है, तो मन से एक भारी बोझ उतर जाता है। इसी को प्रसादी भाव कहते हैं। जो मिला उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करना। प्यारे भक्तों, मन को शांत कैसे रखा जाए, इसे एक पौराणिक कहानी से बताता हूं। प्राचीन काल में एक राजा था जो अपने मन की बेचैनी से बहुत परेशान था। उसके पास धन, राज्य और शक्ति सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी। वह जब भी कोई निर्णय लेने की कोशिश करता, उसके मन में हजारों विचार और डर शोर मचाने लगते। तंग आकर वह जंगल में एक आत्मज्ञानी ऋषि के पास गया और बोला, महात्मा, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं अपने भीतर की आवाज सुनना चाहता हूं, सही निर्णय लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे विचार मुझे पागल कर रहे हैं। मुझे मन को शांत करने का कोई मंत्र दीजिए।
ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, इसका उत्तर मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कल तुम मेरे लिए पास की नदी से पीने का पानी लेकर आना। राजा ने सोचा, यह तो बहुत आसान काम है। अगली सुबह वह घड़ा लेकर नदी पर गया, लेकिन जैसे ही वह पानी भरने झुका, उसने देखा कि कुछ बैलगाड़ी या नदी पार कर रही थीं। उनके पहियों से नदी की मिट्टी ऊपर आ गई थी और सूखी पत्तियां तैरने लगी थीं। पानी बिल्कुल गंदा और मटमैला हो गया था। राजा को लगा कि यह गंदा पानी ऋषि को कैसे पिलाया जा सकता है। वह वापस आ गया और ऋषि से बोला, गुरुदेव, पानी बहुत गंदा है, मैं अभी नहीं ला सकता। ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद जाओ। राजा 1 घंटे बाद फिर गया। पानी अब भी थोड़ा गंदा था। वह फिर खाली हाथ लौट आया। ऋषि ने उसे फिर भेजा। जब तीसरी बार राजा नदी पर गया तो उसने देखा कि पानी बिल्कुल साफ और कांच जैसा पारदर्शी हो गया था। मिट्टी नीचे बैठ गई थी और पत्तियां बह गई थीं। राजा खुश होकर साफ पानी का घड़ा भरकर ऋषि के पास ले गया। ऋषि ने पानी पिया और राजा से पूछा, राजन, देखो यह पानी कितना साफ है। तुमने इसे साफ करने के लिए क्या किया? क्या तुमने पानी में हाथ डालकर मिट्टी को नीचे दबाया? राजा ने कहा, नहीं गुरुदेव, अगर मैं हाथ डालता तो पानी और गंदा हो जाता। मैंने तो बस इंतजार किया और पानी को छोड़ दिया। मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई। ऋषि ने राजा को समझाया कि राजन, तुम्हारा मन भी इस नदी के पानी की तरह है। जब तुम परेशान होते हो तो तुम्हारे विचार और भावनाएं मिट्टी की तरह ऊपर आ जाते हैं और सब कुछ धुंधला हो जाता है। तुम गलती यह करते हो कि तुम जबरदस्ती मन को शांत करने की कोशिश करते हो। इससे मन और उलझ जाता है। तुम्हें बस किनारे बैठकर साक्षी भाव से देखना है। मन को छेड़ो मत, उसने बस देखो। थोड़ी देर में विचारों की मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लगेगी।